हेलो एरीज, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अक्टूबर महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है एरीज। इसमें हम केल्टिक क्रॉस स्प्रेड से देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके एरीज, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी जो हमेशा मैं बोलती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लिव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, okay, one more shuffle, then we'll start. Okay, this. Okay, this is your overall energy for the month, Aries. Let's see, देखते हैं क्या है आपकी overall energy. Oh, दिस इज़ द कार्ड ऑफ टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में टू सिचुएशन हो के, या फिर टू जॉब हो, या फिर टू पर्सन हो, जो भी हो, टू सिनारियो हो। यू आर वेटिंग फॉर क्लैरिटी, या फिर आप फ्यूचर के लिए प्लान करते हुए दिख रहे हैं, लाइफ को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। बट गाइस, टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। नाइस, फ्यूचर का प्लान कीजिए कि आपको आगे कैसे वो करना है। अगर आपके पास में चॉइसेस हैं तो चूज वाइजली, ओके एंड सी, बिकॉज देयर इज द समथिंग एंड अबाउट अगस्त अक्टूबर महीने में आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एंड होता हुआ दिख रहा है। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है। जो भी आपकी टॉक्सिक सिनारियो चल रही थी, कुछ भी मेंटल डिस्टर्बेंस चल रहा था, या फिर फाइनेंसेस, होम लाइफ को लेके, किसी भी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा टेंशन थे, उस चीज़ की एंडिंग हो रही है। इसलिए आप यहाँ पर फ्यूचर के बारे में प्लान करते हुए दिख रहे हो। ओके, प्लान कर रहे हो कि मैं जो भी, जिस भी एरिया में आप प्लान कर रहे हो वहाँ तक कैसे पहुँचो बोल के। जस्ट लाइक दैट, वेरी नाइस। लेट्स सी एरीज, वेयर आर यू राइट नाउ? वेयर आर यू राइट नाउ एरीज? करंट पोजिशन एरीज की। किंग ऑफ कप गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। राइट नाउ यू आर इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हुए दिख रहे हो, या फिर मे बी यू डीलिंग विथ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं वाटर साइन है। ओके, बट मे बी शायद हो सकता है कि किसी की लाइफ में अभी कुछ ना कुछ ऑफर आया हो, ओके, जो उनको दिली खुशी दे रहा हो, या फिर हो सकता है कि कोई पर्सन हो जो उनको उनको सपोर्ट कर रहा हो। देयर इज द पर्सन, ओके, राइट नाउ। वेरी नाइस एनर्जी गाइस। किंग ऑफ कप का कार्ड है। यू इमोशनली स्टेबल। व्हाट्स योर चैलेंज? एरीज की चैलेंज बताइए प्लीज। ओह, एरीज की चैलेंज इज पेज ऑफ सोर्स, क्लैरिटी गाइस। मे बी शायद दैट्स वाई आपकी 10 ऑफ सोर्स आई थी, राइट? मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थे, एंड दिस इज़ योर क्लैरिटी, दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन। मे बी शायद हो सकता है कुछ लोग डार्कनेस में से लाइट ढूंढ रहे हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर हो सकता है कुछ लोग ऑनलाइन क्लासेस करना चाह रहे हो, या फिर कुछ लोग लर्निंग करना चाह रहे हो। ओके, बट दिस इज़ ऑल योर चैलेंज पोजिशन। लर्निंग करना चाह रहे हो, एंड सी, अपने होम लाइफ में, अपने फैमिली वाइज में, या फिर हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी वाइज में वो चाह रहे हो कि क्लैरिटी मिले बोल के। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि इमोशनली दे आर नॉट सेटिस्फाइड, यू आर नॉट सेटिस्फाइड। ओके एरीज, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, दैट्स वाई आप चाह रहे हो कि कुछ ना कुछ क्लैरिटी हो आपकी लाइफ में। जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, स्टेबिलिटी, इमोशनल तौर पर स्टेबिलिटी। ओके, 10 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, फुल ऑफ आपका कप भरा हुआ है, जस्ट लाइक दैट। ओके, दिस इज द क्लैरिटी चाहते हो इसमें, जो भी है ये फैमिली इशू या फिर कुछ भी हो सकता है, बट दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज योर चैलेंज। लेट्स सी व्हाट्स योर फोकस, फाउंडेशन। फाउंडेशन इज नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। आप एक्शन लेना चाहते हो, ओके, मेंटल तौर पे या फिर फिजिकल तौर पे, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग जर्नी करना चाहते हो। ओके, एंड सी, दिस इज द कार्ड ऑफ हायरोफेंट इज रिवर्स। में भी शायद हो सकता है कि आप अपने लॉक हुए किस्मत के ताले को अनलॉक करना चाहते हो, बट में भी शायद हो सकता है कि क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग कमिटमेंट करना चाह रहे हो तो नहीं कर पा रहे हो, क्लैरिटी नहीं है। स्टेटस चेंज करना चाहते हो, स्टेटस चेंज मीन्स गाइस एक जॉब स्विच करके दूसरे जॉब में जाना चाहते हो, बट क्लैरिटी नहीं है। तो दैट्स वाई आप अभी, आपका फाउंडेशन है कि एक्शन लेना चाहते हो, बट क्लैरिटी नहीं है। ओके,
वो किसी भी वे में हो सकता है। लेट्स सी व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी एरीज, व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी। या 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया। दिस इज द कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आप लोग ने ट्रैवल भी किया हो। ओके, अगर आपने पास्ट में कोई ना कोई एफर्ट डाले थे तो क्विक रिजल्ट भी आया हो पास्ट में। दिस इज द क्विक रिजल्ट। ओके, मे बी सी पार्टनरशिप को लेके, रोमांस पार्टनरशिप को लेके, या फिर बिजनेस पार्टनरशिप को लेके कम्युनिकेशन हुआ है बैलेंस करते हुए। मे बी शायद यूर डीलिंग विद जेमिनी, या फिर आपके चार्ट में जेमिनीज हो। ओके एरीज, बट पास्ट में आपके पास में चॉइसेस भी आई है। बहुत ज़्यादा मतलब अगर आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस थे तो पास्ट में आपने कम्युनिकेशन भी किया हुआ है। ओके, यू नो, बातचीत किया हुआ है, या फिर काम को लेके आपने एफर्ट डाले हुए हैं। जस्ट लाइक दैट। लेट्स सी व्हाट्स योर क्राउनिंग पोजीशन। या ये सब सोर्स आप चाहते हो आपके लाइफ में क्लैरिटी मिले, बिकॉज यहाँ पर आपकी चैलेंज है पेज ऑफ सोर्स। ओके, क्लैरिटी नहीं है, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होते हुए दिख रहे हो, एंड आपके माइंड में ये है कि जस्ट न्यू स्टार्ट हो, न्यू तरीके से आप अपने चैलेंज को हैंडल करो। ओके, सी देयर सो मच यू नो माउंटेन्स, देयर सो मच ऑब्स्टिकल, सो मच चैलेंजेस, और आप चाह रहे हो कि क्लैरिटी के साथ में फ्रीली आप लाइफ में आगे बढ़ो और एक्शन लो यहाँ पर। ओके, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, उस पर एक्शन लेना चाहते हो। यू नो, जो भी आप क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे उस पर एक्शन लेना चाहते हो, बट मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स है, आप माइंड से फ्री हो। ओके, आइडियाज़ आ रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है, न्यू तरीके से आप सोचते हुए दिख रहे हो, बट कहीं ना उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे हो। सी क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। क्लैरिटी है आपके माइंड में, बट आपका फाउंडेशन ये है कि आपका फोकस है कि एक्शन लो, बट किसी न किसी की वजह से पीछे हट रहे हो। ओके, व्हाट एल्स। ओके, थैंक यू। दिस इज योर फ्यूचर कार्ड। ओके एरीज, सी 3 ऑफ कप का कार्ड इस रिवर्स आया है। मे भी शायद हो सकता है कि इन फ्यूचर में इससे आप टीम वर्क होके काम करो। ओके, या फिर हो सकता है कि लोगों के साथ मिलके काम करो, सेलिब्रेशन हो, अपने यू नो इमोशनल तौर पे गेट टुगेदर हो। बट इस रिवर्स है तो मे भी शायद हो सकता है कि फर्स्ट यू बॉन्ड करना ज़रूरी है, उसके बाद आप यू नो सेलिब्रेशन करो, जस्ट लाइक दैट। एंड सी देयर इज अ जस्टिस। अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, यू नो कोर्ट केस चल रहा था, या डिवोर्स केस चल रहा था, या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, देयर इज द जस्टिस। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद लिब्रास, पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ यू नो स्टकनेस चल रही है, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ लिब्रास एंड हियर इज द पार्टनरशिप। ओके, टीम वर्क होके काम करना, या फिर लार्ज ग्रुप सर्कल में आप कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, अपने आइडियाज़ को, अपने कम्युनिकेशन को उतना प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। जो भी नहीं कर पा रहे थे तो उसमें आपको जस्टिस मिलेगा, आप कर पाओगे। ओके, कम्युनिकेशन कर पाओगे और बैलेंस करके लाइफ में जो भी जिस भी एरिया में आप जाना चाहते हो कर पाओगे। ओके, एंड सी बैलेंस कर पाओगे मनी को लेके, जॉब को लेके, फैमिली को लेके, किसी भी एरिया में। बिकॉज यहाँ पर आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो दैट्स वाई यहाँ पर आपकी बॉन्ड नहीं बन पा रही है। ओके, टीम वर्क नहीं हो पा रहा है। क्लैरिटी लाइए ताकि आपकी लाइफ में जो भी आप लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर टीम वर्क होकर काम करना चाहते हो, या फिर अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट जस्टिस इज हियर गाइस। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसमें भी जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर हिडन पोजीशन एरीज। सी आई टोल्ड यू, मे भी शायद हो सकता है कि टीम वर्क हो गए, काम करना चाह रहे हो, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सी इट्स सरप्राइज, सो ब्यूटीफुल कार्ड, राइट। इस रिवर्स है। एस ऑफ पेंटिकल मीन्स गाइस
न्यू स्टार्ट करना, ओके, मनी वाइज, करियर वाइज, फैमिली वाइज, ग्रोथ वाइज, बिजनेस वाइज, कुछ भी न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो। दिस इज़ योर हिडन पोजीशन इन अक्टूबर, ओके। बट ये आपके साथ में हो रहा है, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ओके। सी, फर्स्ट क्लैरिटी चाहिए, फर्स्ट क्लैरिटी चाहिए, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ पर है। मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस, यहाँ पर भी लिब्रास हैं। क्लैरिटी चाहिए ताकि आपकी लाइफ में ये न्यू स्टार्ट हो। मे भी शायद हो सकता है कि क्लैरिटी अबाउट समथिंग, यू नो कहीं ना कहीं स्टैग्नेट हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो मेंटल तौर पे या फिर फिजिकल तौर पे, इसीलिए आपकी लाइफ में ये न्यू स्टार्ट है। मे भी शायद थोड़ा सा टाइम और लग सकता है, ओके। न्यू स्टार्ट अबाउट रिलेशनशिप भी, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द एनवायरनमेंट। सी, आई टोल्ड यू ना कि कहीं ना कहीं स्टैग्नेट है, रुके हुए हो, बिकॉज द चैरियट का कार्ड आया है इस रिवर्स में भी। इस अपराइट मूवमेंट हो रहा है, ओके। आपकी लाइफ में जो भी न्यू स्टार्ट करना चाह, बट इस रिवर्स है, तो मे भी शायद कहीं ना कहीं स्टक हो, अटके पड़े हुए हो, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है एक जगह में ही, सोच रहे हो, क्लैरिटी है बट एक्शन नहीं ले पा रहे हो, मूवमेंट नहीं हो रहा है, ओके। मे भी शायद आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, तो चूज वाइजली आपने अपने इस न्यू स्टार्ट के लिए, ओके। मे बी डीलिंग विद कैंसर, या फिर आपके चार्ट में कैंसर हो। द इन्वायरमेंट गाइस अच्छा है, एक जगह सोचते बैठे, जस्ट लाइक सोचते बैठे हो कि कैसे मैं आगे बढ़ूँ, कैसे मैं विक्टोरियस हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में मूवमेंट करूँ, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर यू, not hidden position, hopes and fear, okay. What's hopes and fears? Too many card, guys, I can't take it, okay. What's hopes and fear for Aries? What's hopes and fear for Aries? क्या hopes and fear है Aries के लिए, बताइए प्लीज। नो मैटर व्हाट गाइस, अगर आप कहीं ना कहीं अटके भी पड़े हुए हो और न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, तो जस्टिस यहाँ पर है इन फ्यूचर पोजीशन में, ओके। तो जस्टिस आपको मिल जाएगा। व्हाट्स द होप्स एंड फियर फॉर एरीज? व्हाट्स द होप्स एंड फियर? होप्स एंड फियर, नाइन ऑफ सोर्ड्स। दिस इज योर फियर, ओके, नॉट होप्स। दिस इज़ योर फियर बिकॉज ऑफ द बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं न्यू स्टार्ट के लिए, मनी को जनरेट करने के लिए, रिलेशनशिप वाइज में, काम के वजह से उसमें, ओके। दिस इज़ योर होप्स एंड फियर। होप्स है कि ये सारी चीज़ें ना हो, फिर है कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, वरीड है, एंसी, और चाहते हो कि कंप्लीशन हो। होप्स एंड फियर इज़ कंप्लीशन हो आपकी, जो भी ये स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वरीड है, जो आपको रात भर सोने नहीं दे रहा है, जो बहुत ज़्यादा सोचने में मजबूर कर रहा है, बट होप्स है कि कंप्लीशन होगा बोल के, बट है कंप्लीशन, ओके गाइस। सी, द वर्ल्ड का कार्ड इज आया यहाँ पर है, जो भी आपकी ये वरीड है उसमें कंप्लीशन है, ओके। वेरी नाइस। लेट्स सी व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन। Oh, okay. What's the divine position? The shadow card, डेविल का कार्ड है, एंड 5 ऑफ सोर्स, मे भी शायद हो सकता है कहीं ना कहीं आप, दिस इज़ द कार्ड ऑफ चाह, ऑब्सेशन, एडिक्शन, जिस भी एरिया में आप चाहते हो, मनी वाइज या फिर लव वाइज, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ इनर स्ट्रेस, ओके। अक्टूबर महीने में, सी, योर होप्स एंड फियर। तो जो भी आपकी ये इनर स्ट्रेस है, जो भी आप मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो अपने चाह के लिए, डिजायर के लिए, गोल के लिए, पर्सन के लिए, ओके, उसमें क्लैरिटी ही बोल रहे हैं गॉड, ओके। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि उसमें क्लैरिटी है, तो थोड़ा सा पेशेंटली उसको हैंडल कीजिएगा गाइज। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आपके लाइफ में भी क्लैरिटी नहीं है, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहे हो, एंड सी, दे इज़ द बटरफ्लाई इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। क्लैरिटी मिल रही है। मे भी शायद हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई जेमिनी पर्सन हो, जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस, या फिर आपके चार्ट में कोई या आपके चार्ट में हो ये वो, बट आपको इन एनी होप, जिस भी एरिया में आप फेयर कर रहे हो, डर रहे हो, उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ओके। यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं, अच्छा है। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज। व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज?
सी गाइस, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। दिस इज द कार्ड ऑफ मिस्टेरियस। ओके, जो हमारे साथ में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। हमारे साथ में अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं, बुरी चीज़ भी हो सकती है, बट दिस इज द कार्ड ऑफ मिस्टेरियस। बैलेंस करके चलिएगा अपने पास्ट इमोशन को, पास्ट मेमोरी को, पास्ट सिचुएशन को। जो भी आपके पास सिचुएशन है, अगर आपने एफर्ट डाला है अच्छी चीज़ों पे तो अच्छी होंगी, और अगर आपने एफर्ट गलत चीज़ों में डाला तो गलत होंगी। जो भी पास्ट सिचुएशन है, मेमोरीज है, पर्सन है, देयर इज अ सडन कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट है। ओके, एंड सी इम्प्रूवमेंट है। आई फील सो गुड इम्प्रूवमेंट बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ एम्परर। दिस इज यू। ओके, अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि मैं अपने पास्ट सिचुएशन से कैसे निकलूँ, या पास्ट सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करूँ, पास्ट सिचुएशन को जो भी आपके पास्ट सिचुएशन है, जो भी आपके मेमोरीज है, बट जो भी है सडनली कुछ ना कुछ आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगा बिकॉज एम्परर इज हियर, स्टेबिलिटी इज हियर। ओके, नाइस स्प्रेड। ओके एरीज, नाइस स्प्रेड। न्यू स्टार्ट है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर मैं यहाँ पर ऑफ़र बोलूँ तो गाइस, यहाँ पर मुझे ऑफ़र नहीं दिख रहा है। ओके, यहाँ पर मुझे क्लैरिटी दिख रही है। अपनी लाइफ में आप क्लैरिटी चाहते हो, अपनी लाइफ में आप अपने आप को स्टेबल होना चाहते हो बिकॉज ऑफ द मे भी शायद हो सकता है कि आपके लाइफ में कर्मा कर्मा पास्ट कर्मा हो या फिर इस लाइफ का कर्मा हो, वो अभी आपके लाइफ में चल रहा है। तो दैट्स वाई आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हो, और क्लैरिटी है। ओके, तो थोड़ा सा पेशेंट रख के हैंडल कीजिएगा। जो भी क्लैरिटी है मिस्टेरियसली है बिकॉज यू डीलिंग विद कर्मा। लेट्स सी एस्ट्रोलॉजिकल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, और एरीज को आप क्या मैसेज देना चाहते हो बताइए प्लीज। अक्टूबर महीने के लिए एरीज की क्या एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट है, क्या ज़्यादा इन्फ्लुएंस दे रहे हैं जोड़ियाक साइन। ओके, सैजिटेरियस। सी सैजिटेरियस इज ऑल अबाउट गाइस, कर्मा भी बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ द लक। maybe you're dealing with Sagittarius, okay, in October, and this is the card of travel also. Okay, ट्रैवलिंग आल्सो, गुड लक आपके साथ में आता हुआ दिख रहा है। एनर्जेटिक हो, कॉन्फिडेंट हो, जोश है, और फेथ रखे हुए हो कि आपकी लाइफ में गुड अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। ओके, और अपनी लाइफ में आप ऑथोरिटी फिगर के साथ में डील करोगे। ओके, एंड सी 10th हाउस में भी शायद हो सकता है एरीज आप अपनी लाइफ में 10th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस करियर, अपने स्टेटस। ओके, आप अपनी लाइफ में कितना अचीवमेंट करते हो, आप अपनी लाइफ में काम को लेके कितना डेडिकेशन हो, आउटसाइड द वर्ल्ड जाके आप कितना वो करते हो। बट इस महीने आपकी लाइफ में 10th हाउस अफेक्ट कर रहा है। ओके, एंड जस्ट भरोसा रखियो कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे फॉर्चून मिलेगा, गुड लक मिलेगा, मैं अपनी लाइफ में अथॉरिटी फिगर में आऊँगा या आऊँगी। ओके, 10th हाउस। ओके, लेट्स सी लिनॉर्मड कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एरीज। आप क्या मैसेज देना चाहते हो एरीज को बताइए प्लीज। ओके ओके, सी आई टोल्ड यू आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या थी एरीज, कंप्लीशन, राइट। सी कर्मा, दिस इज द कर्मा क्रॉस। ओके, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कर्मा आपकी लाइफ में अभी प्लेस है। ओके, दिस इज द कर्मा, यू डीलिंग विथ कर्मा गाइस। सी ओके, सो डोंट वरी, जो भी आपका कर्मा है, जो भी आप डील कर रहे हो, जस्टिस चाहते हो, इस महीना कर्मा आपके साथ में है। ओके, नॉट अ बैड वे, गुड वे में। ओके, एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा डीपली देखते हुए दिख रहे हो। ओके, बिकॉज ऑफ द मे भी शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो। बुक का कार्ड आया है, जैसे कि नॉलेज की अपनी स्किल को डेवलप करते हुए दिख रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ नया नॉलेज ले रहे हो ताकि आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद मिले। जस्ट लाइक सीक्रेटिव। ओके गाइस, मिस्टीरियस, जैसे कि मैंने पहले कहा, बुक क्या होता है कि मिस्टीरियस होता है, जो हमको पता नहीं है, हम बुक खोलते हैं और उसमें से नॉलेज लेते हैं। जस्ट लाइक लाइफ भी ऐसे ही है कि बुक का पन्ना खोलो और नॉलेज लो। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि अपनी लाइफ को आप और बेटर बनाने के लिए
कुछ ना कुछ लर्निंग करते हुए दिख रहे हैं। एंड देर इज़ द चेंज, ओके, चेंज अबाउट योर कर्मा, चेंज अबाउट योर situation. This is the coffin in Lenormand deck, okay, in tarot deck that is the death card for me, okay. See, there is a change and कुछ ना कुछ न्यू लर्निंग करते हुए दिख रहे हो और अपनी लाइफ में डिग डीप होते हुए दिख रहे हो, ओके, वेरी गुड, नॉट अ बैड। लेट्स सी गॉड एंड गॉडेस आपको क्या मैसेज और देना चाहते हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ओके एरीज, क्या मैसेज देना चाहते हो आप एरीज को बताइए प्लीज। सी मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में होम प्रॉब्लम चल रही हो, ओके एरीज, अगर आपकी लाइफ में होम प्रॉब्लम चल रही हो एंड सी अगेन पास्ट लाइफ कर्मा गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि आई टोल्ड यू कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा, वो पास्ट लाइफ कर्मा भी हो सकता है या पास्ट सिचुएशन भी हो सकती है, ओके। जो भी आपके पास्ट लाइफ कर्मा है घर को लेके वो सिचुएशन सॉल्व आउट हो सकती है, ओके, इस महीने। द सिचुएशन इन्वॉल्व योर पास्ट लाइफ मेमोरीज या फिर पास्ट लाइफ कर्मा, ओके, सी मेमोरीज हियर। तो गॉडेस यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आपकी लाइफ में होम लाइफ प्रॉब्लम चल रही है, घर को लेके कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो में भी शायद हो सकता है कि पास्ट लाइफ कर्माज हो या फिर पास्ट मेमोरीज हो, ओके, वो सॉल्व आउट होता हुआ दिख रहा है, ओके, वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। यू नो आपकी ओवरऑल एनर्जी थी 10 ऑफ सोर्स की, मेंटल स्ट्रेस की, वो चेंज होता हुआ दिख रहा है, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ होम लोन चल रहा हो तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, या फिर अगर आपकी लाइफ में कोई ना कोई अनहेल्दी चीज़ें हो रही हो तो वो सॉल्व हो सकती है। जो भी ये पास कर्मा है गाइस, ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप रीलोकेशन हो सकते हो, एक शिफ्ट हो सकते हो एक घर से दूसरे घर में, ओके, या बट जो भी आपकी होम लाइन प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व आउट होंगे, ओके। या इट इज आई थिंक सो कि यू आर डीलिंग विद पास्ट कर्मास, ओके, कर्मा प्ले द रोल इन दिस मंथ, बट जो भी कर्मा है आपके उसकी एंड है, ओके। या इट इज दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके, इट इज लव एंड लाइट, टेक केयर।